हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने पार्टिसिपल्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने पार्टिसिपल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स और रूल सीखे थे। अब पार्ट 3 में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमने अपने रूल नंबर 3 को अच्छे से कंप्लीट किया था। आगे अब हम रूल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। अब नाउ रूल नंबर 4 होता क्या है? मिसमैच पार्टिसिपल्स और मिसमैच पार्टिसिपल, या फिर हम उनको बोलते हैं डैंगलिंग। अब मिसमैच और डैंगलिंग क्या होती है, पहले आप ये समझिए डैंगलिंग ऑफ पार्टिसिपल से क्या समझा जाता है। देखिए, जब भी डैंगलिंग होती है पार्टिसिपल के अंदर, वो अब देखिए डैंगलिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टिसिपल्स का हम इनकरेक्ट यूज़ जब हम करते हैं, राइट। इनकरेक्ट यूज़ जब किया जाता है, पार्टिसिपल को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं डैंगलिंग या फिर मिसमैच पार्टिसिपल। अब जब भी पार्टिसिपल के अंदर डैंगलिंग होती है, वो कब होती है? जब पार्टिसिपल फ्रेज, जैसे कि वर्ब अगर कोई एंड कर रहा है आईएनजी के साथ, ईडी के साथ, या फिर कोई अदर फॉर्म है वर्ब की जो हम यूज़ एज एन एडजेक्टिव कर रहे हैं, और वहाँ पर हमें ये लॉजिकली जो है वो नाउन या उस प्रोनाउन से रिलेट नहीं कर पा रहे। क्या इसका मतलब क्या? सपोज आपने एक एडजेक्टिव लिखा, राइट। पहले आप इतना समझिए, अगर ये एडजेक्टिव का क्या काम होता है? नाउन को या नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स जैसे प्रोनाउन हो गए और जो दूसरे वर्ड्स हैं उनको मॉडिफाई करना, राइट। मॉडिफाई करना या क्वालिफाई करना, उनकी विशेषता बताना, यही एडजेक्टिव का काम होता है, यही विशेषण का काम होता है। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले आते हैं। ये आपको क्लियर है? अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये जो एडजेक्टिव है, अगर ये नाउन को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, या फिर ये इसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, या गलत तरीके से लॉजिकली इससे रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ना, इसका हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर यूज़ हुआ है, ये गलत तरीके से यूज़ हुआ है। अब इस एडजेक्टिव को आप किससे रिप्लेस करिए? अब इस एडजेक्टिव को आप पार्टिसिपल के साथ रिप्लेस कर दीजिए। अब ये मैंने पार्टिसिपल ले लिया। अब आपको बताया था कि पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और ये पार्टिसिपल मैंने आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लिया, राइट। अगर हम कभी भी पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं और ये गलत तरीके से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, या लॉजिकली या क्लियरली जिस नाउन के लिए वो यूज़ हुआ है, जिसको वो क्वालिफाई करने के लिए वो यूज़ हुआ है, अगर उसको वो नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, देन यहाँ पर एरर हो जाएगा। एरर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये इसको गलत तरीके से क्वालिफाई कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं डैंगलिंग। तो डैंगलिंग का मतलब क्या है कि जो पार्टिसिपल्स हैं, अकर्स व्हेन द पार्टिसिपल फ्रेज, राइट, जो या आईएनजी या ईडी के साथ हमारे एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, वो लॉजिकली और क्लियरली गलत तरीके से, या फिर नॉट क्लियरली या नॉट लॉजिकली नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डैंगलिंग। नाउ दिस मीन्स, अब इसका मतलब क्या हुआ? डूअर ऑफ द एक्शन, जो हमारे एक्शन का जो डूअर है, इज एक्सप्रेस्ड बाय द पार्टिसिपल इज आइदर मिसिंग और मिसप्लेस्ड इन द सेंटेंस। यानी जब भी हम डूअर की बात करते हैं, डूअर कौन होता है? जो वर्ब करता है। एग्जाम्पल समझिए, देखिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया होगा। अब ये एक्शन आप किससे लिखोगे? वर्ब से, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट होता है, ये हमारा डूअर होता है। आप पैसिव फॉर्म में लिखते हो ना, बाय प्लस डूअर, यानी जो पर्टिकुलरली जो एक्शन किया गया वो किसने किया है? जो एक्शन करता है उसको हम बोलते हैं डूअर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, एज एक्सप्रेस्ड बाय द पार्टिसिपल इज आइदर मिसिंग, या तो वो मिसिंग होगा या तो वो मिसप्लेस हो जाएगा सेंटेंस में अंदर। तो जिससे क्या होगा, जिसके रिजल्ट के रूप में क्या होगा कि ये हमें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड या इलॉजिकल साउंड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए, अब ये डैंगलिंग है। अब डैंगलिंग में क्या है? रनिंग फॉर द बस माई वॉलेट फेल आउट ऑफ माई पॉकेट। अब यहाँ पर ऐसे क्या फील हो रहा है आपका कि जो वॉलेट है ना वो दौड़ रहा है। तो यहाँ पर ये लॉजिकली देखिए, आप खुद भी समझिए, रनिंग फॉर द बस माई वॉलेट फेल आउट ऑफ माई पॉकेट, ये आप समझ गए हो कि कोई व्यक्ति जो है बस के लिए दौड़ रहा था, उसको बस पकड़नी थी, तो जो उसका वॉलेट है वो पॉकेट से गिर गया। लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ा सा मिसमैच है। क्या मिसमैच है कि यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जो वॉलेट है वो क्या कर रहा है? बस के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर माय वॉलेट फेल आउट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया वो तो वॉलेट ही आया, राइट। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वॉलेट। और यहाँ पर वर्ब कौन है? फेल आउट। ये निकल गया बाहर।
अब सब्जेक्ट है वॉलेट, तो यहाँ पर जो ये रनिंग आया ना, ये किसके लिए आया होगा? जाहिर सी बात है इसी के लिए आया होगा अगर हम इसको एज अ पार्टिसिपल देख रहे हैं। लेकिन जो ये दौड़ने का एक्शन कर रहा है ना, ये किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है, दिस मेक्स इट साउंड लाइक द वॉलेट वॉज रनिंग फॉर द बस। तो ये ऐसे ही साउंड कर रहा है जैसे जो वॉलेट है वो बस के लिए दौड़ रहा है और वो पॉकेट से निकल के गिर गया। गलत है, लेकिन इसका लॉजिकली क्या होगा ये कि कोई व्यक्ति बस के लिए दौड़ रहा था तो उसका वॉलेट जो है पॉकेट से बाहर गिर गया। नाउ सो वाइल आई वॉज रनिंग फॉर द बस, अब करेक्ट वर्जन देखिए, वाइल आई वॉज रनिंग फॉर द बस, जब मैं बस के लिए दौड़ रहा था, माई वॉलेट फेल आउट ऑफ माई पॉकेट। सो वॉज रनिंग आ गया यहाँ पर। अब सी वॉज क्या है यहाँ पर? वर्ब। अब इसको हम ऐसे कहें तो ऑक्सिलरी वर्ब, और रनिंग क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब। रनिंग क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब। यहाँ पर रनिंग हमारा पार्टिसिपल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, रनिंग यहाँ पर हमारा पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव के तौर पे अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो ये एडजेक्टिव के तौर पे नहीं आया, यहाँ पर ये एज अ वर्ब आया है। अब इसका ज़रा इसका सेंस समझिए। वाइल आई वॉज रनिंग फॉर द बस, जब मैं बस के लिए दौड़ रहा था, माई वॉलेट फेल आउट, मेरा जो वॉलेट है वो गिर गया मेरी पॉकेट से। नाउ दूसरी डैंगलिंग, होपिंग टू जनरेट इंटरेस्ट, राइट, द प्रोडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी, राइट। अब देखिए होपिंग टू जनरेट इंटरेस्ट, अब ये जो इंटरेस्ट जगाने का जो काम कर रहा है ना, ये कोई व्यक्ति कर रहा है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो यहाँ पर क्या सेंस लगेगा कि जो प्रोडक्ट है ना वो इंटरेस्ट जनरेट करना चाहता है, जो वो इच्छा है कि वो इंटरेस्ट जनरेट कर सके, वो कौन करवा रहा है? पॉकेट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। और जो ये प्रोडक्ट है, नॉट पॉकेट, प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया है, किसके द्वारा लाया गया है? किसी की कंपनी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि जो प्रोडक्ट है एज अ सब्जेक्ट हमारा, वो यहाँ पर होपिंग को लेके आया है, होपिंग टू जनरेट। ये जनरेट कौन कर रहा है? इंटरेस्ट जनरेट कौन कराने का होप कर रहा है? प्रोडक्ट नहीं, ये कोई व्यक्ति या फिर कोई टीम जो है इंटरेस्ट को जनरेट कराना चाहती है, और जो प्रोडक्ट आया है जो उनकी कंपनी के द्वारा लाया गया। इट सीम्स दैट प्रोडक्ट वॉज होपिंग टू जनरेट इंटरेस्ट, बट ये नहीं है। होपिंग टू जनरेट इंटरेस्ट, द कंपनी इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट, तो कंपनी जनरेट कराना चाहती है इंटरेस्ट, इसीलिए उन्होंने क्या करा? प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, राइट। नाउ अगली डैंगलिंग, हैव बीन फिक्स्ड, आई कुड फाइनली यूज माई कंप्यूटर। तो राइट यहाँ पर देखिए हैव बीन फिक्स्ड, राइट, क्या फिक्स्ड किया होगा? कंप्यूटर फिक्स किया होगा ना। वो बोल रहा है कि अब वो है कि अपना कंप्यूटर फाइनली, आखिरकार वो अपना कंप्यूटर चला सकता था, राइट। इट साउंड एज दो द स्पीकर वॉज फिक्स्ड नॉट द कंप्यूटर, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीकर को फिक्स्ड कर दिया गया है, कंप्यूटर को नहीं। यानी यहाँ पर आप समझिए हैव बीन फिक्स्ड, आई यानी किसी ने उसको फिक्स कर दिया है और अब वो कंप्यूटर चला सकता है। गलत है, यहाँ पर क्या सेंस होगा कि उसने कंप्यूटर को फिक्स्ड किया है, देन उसको वो फाइनली चला सकता है। हैव बीन फिक्स्ड, माई कंप्यूटर वॉज फाइनली यूजेबल, तो जो कंप्यूटर है वो फिक्स किया गया है, राइट। हैव बीन फिक्स्ड, ये मैंने पैसिवली इसको यूज़ किया है, राइट। तो जब पैसिवली यूज़ किया तो माई कंप्यूटर होएगा। अब ये पैसिव क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि कंप्यूटर को फिक्स किया गया है, किसी ना किसी के द्वारा फिक्स किया गया होगा, राइट। इसीलिए हमने इसको पैसिवली यूज़ किया है, वॉज फाइनली यूजेबल, राइट। नाउ वाई डैंगलिंग टू पार्टिसिपल्स आर प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ये एम्बिगिटी क्रिएट करते हैं, राइट। तो इसीलिए इनको रिमूव करना होता है। दे माइट प्रोड्यूस अनइंटेंशनली ह्यूमरस सेंटेंस, तो बिना इंटेंशनली के ह्यूमरस सेंटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। ह्यूमरस का मतलब है कि अगर आपका इंटेंशन, मान लीजिए आप किसी सीरियस बात को कह रहे हैं, अब यहाँ पर एग्जांपल कंप्यूटर वाले को देखिए, यानी इसका मतलब क्या है कि मुझे किसी ने फिक्स कर दिया है तो मैं अब कंप्यूटर चला सकता हूँ, तो ये ह्यूमरस सेंटेंस हो गया, राइट। लेकिन कंप्यूटर फिक्स्ड हुआ है, अब वो यूजेबल है। इस तरीके से जो ह्यूमरस सेंटेंस है या एम्बिगिटी है उसको ख़त्म करने के लिए, एम्बिगिटी का मतलब होता है कि जब मैसेज कोई क्लियर नहीं होता तो उसको हम बोल देते हैं एम्बिगिटी। दे रिफ्लेक्ट पुअर कमांड ओवर लैंग्वेज, तो यानी इससे ये पता चलता है कि जो कमांड है लैंग्वेज पे वो काफ़ी पुअर है। तो अवॉइड कैसे करा जाएगा? अवॉइड करने का तरीका देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई द डूअर, डूअर को आइडेंटिफाई करिए। अब डूअर कौन होता है? नाउन ही होता है जो किसी ना किसी एक्शन को कर रहा होगा। जब आप डूअर को आइडेंटिफाई करेंगे देन उसके बाद उसको करेक्ट करेंगे। कैसे? इंश्योर द नाउन दैट सपोज टू डू द एक्शन ऑफ द पार्टिसिपल। देखिए इंश्योर द नाउन, जो एक्शन हमारा कर रहा है, यानी यहाँ पर ये जो जिस नाउन की बात हो रही है ये कौन है? ये डूअर है, और ये डूअर किसका? एक्शन का डूअर है।
राइट ऑफ द पार्टिसिपल इज प्रेजेंट इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द कॉमा इफ देयर इज वन दैट फॉलोज पार्टिसिपल फ्रेज। तो जब भी अगर आपका डूअर मिल जाए तो उसको इमीडिएटली कॉमा के साथ सेपरेट कर दीजिए, राइट। तो वहाँ पर वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सेंटेंस को हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है या रीराइट करना है, जिससे वो हमारी एम्बिग्यूटी है वो ख़त्म हो जाए। यूज़ डिपेंडेंट क्लॉज, अगर हमें लग रहा है कि आधी बात है उसको पूरा कर सकते हो तो आप एक डिपेंडेंट क्लॉज भी लेके आ सकते हो किसी कंजंक्शन के साथ। नाउ अब हमने पार्टिसिपल्स पढ़े, पार्टिसिपल्स की एम्बिग्यूटी के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया और पार्टिसिपल्स के रूल्स को भी लेके आपसे डिस्कस कर लिया। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपको टेस्ट करने के लिए कि आपने पार्टिसिपल्स कितना अच्छे से समझा है। तो यहाँ पर मैं भी उनको डिस्कस करूँगा आपके साथ और आंसर करूँगा। उससे पहले आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप उनको पढ़िए और पढ़ने के बाद आंसर गैस करिए, देन उसके बाद डिस्कशन के तौर पे अपना आंसर मैच करिए कि कौन सा सही आंसर है कौन सा गलत आंसर है। नाउ बर्न्ड बाय द सन द फार्मर डिसाइड टू वेयर अ हैट। तो अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पार्टिसिपल फाइंड करना है, राइट। देखिए अब हमारे पास ये है बर्न्ड बाय द सन द फार्मर डिसाइडेड। तो फार्मर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। द आर्टिकल हो गया, फार्मर क्या हो गया, फार्मर क्या हो गया, नाउन। तो ये हमारा हो गया नाउन फ्रेज, एनपी लिख देता हूँ मैं। डिसाइडेड व्हाट, डिसाइडेड होगी वर्ब। टू वियर, अब टू वियर क्या है, इन्फिनेटिव। आपको मैंने बताया था 2 + V1 क्या होता है हमारे, इन्फिनेटिव। और आ हैट यानी ये हो गया अगेन नाउन, नाउन। आ क्या हो गया, आर्टिकल। नाउ बाय क्या होगी, प्रीपोजिशन। द सन, अब सन क्या है, नाउन है, द उसके लिए आर्टिकल आया, ये नाउन फ्रेज हो गया। बर्न क्या है, बर्न पार्टिसिपल है यहाँ पर, राइट, क्योंकि बर्न से पहले कोई हमारे पास वर्ब नहीं आई है जो इसको वर्ब बता सके, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर बर्न क्या होगा, पार्टिसिपल। सो डी इज द राइट आंसर, राइट। सो पार्टिसिपल फ्रेजेस बिगिन विद द प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल से शुरू होते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह पे यूज होते हैं। तो यहाँ पर बर्न बाय द सन, देखिए पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है जो फार्मर की क्या बात कर रहा है, कंडीशन को बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो पूरा पार्टिसिपल फ्रेज लिखा है ना मैंने, बर्न बाय द सन, ये फार्मर की कंडीशन बता रहा है। फार्मर ने क्यों डिसाइड किया होगा हैट पहनने का, क्योंकि मे बी उसने वहाँ लिखा गया है कि वो उसकी जो फिजिकल कंडीशन क्या थी, वो सूरज से जल गया था, जिसको बोलते हैं ना सन बर्निंग हो गई वो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ पार्टिसिपल। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस में करेक्टली पार्टिसिपल का यूज हुआ है। शी रनिंग फास्ट, अब देखिए अब यहाँ पर कैसे सेंटेंस आता है, शी वॉज रनिंग फास्ट या शी रन्स फास्ट, राइट, या शी इज रनिंग फास्ट। तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ये फास्ट जो है, अब जरा ध्यान से देखिए, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, और रनिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए था। अब ये एडवर्ब किसी न किसी वर्ब को क्वालिफाई करती, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया रनिंग, जो कि ये हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर आप इसको एडजेक्टिव मान लोगे तो यानी सब्जेक्ट एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब तो है ही नहीं, सेंटेंस ही नहीं बनेगा। आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट वर्ब से भी सेंटेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो रनिंग आया ना, ये या तो वो इज़ रनिंग होता या शी वॉज रनिंग होता, राइट। और यहाँ पर ये पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव काम नहीं करता, राइट। यहाँ पर ये एज अ रनिंग जो है यहाँ पर एज अ वर्ब आई है, इसको आप ध्यान देंगे। Having eat lunch, he returned to work. Now, he returned वो कहाँ पर आ गया, काम के लिए, कब, लंच ईट करने के बाद। तो ये भी हमारा पार्टिसिपल का गलत यूज़ है, ये दोनों गलत। She reads oftenly, देखिए reads क्या हो गया, वर्ब, और वो कैसा पढ़ती है, कभी कभार पढ़ती है, ये होगी हमारी एडवर्ब, राइट। तो यहाँ पर she क्या हो गया, सब्जेक्ट, जो कि क्या है, प्रोनाउन अगेन। तो यहाँ पर कोई पार्टिसिपल नहीं है, तो डी ऑप्शन हो गया गलत। अब नाउ ऑप्शन नंबर सी, द ब्रोकन विंडो नीड्स रिपेयरिंग। अगेन विंडो क्या है, नाउन, नीड्स क्या है, वर्ब, उसको ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, रिपेयरिंग, व्हाट शी नीड, रिपेयरिंग। तो यहाँ पर रिपेयरिंग देखिए, ये रिपेयरिंग ना ऑब्जेक्ट बना है नीड वर्ब का, तो ये यहाँ पर पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पर जिरेंड है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन होते हैं।
ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये रिपेयरिंग जो है जिरंड है। नाउ अब विंडो कैसी है, ब्रोकन। अब ये जो बता रहा है ना विंडो की ब्रोकन विंडो की कंडीशन बता रहा है। ये जो वर्ड है ये कंडीशन ऑफ विंडो। अगर ये एक विंडो की कंडीशन बता रहा है तो आपको पता है विंडो नाउन है और इस नाउन को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। अगर इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो क्वालिफाई कौन करते हैं, एडजेक्टिव। तो ब्रोकन क्या हुआ, ब्रोकन हुआ आपका एडजेक्टिव, और ब्रोकन एडजेक्टिव है तो ये क्या हुआ, पार्टिसिपल। कैसा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, नो, सी इज द राइट आंसर। नाउ द ब्रोकन विंडो नीड्स रिपेयरिंग, सी इज द राइट आंसर। ब्रोकन क्या है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल जो डिस्क्राइब कर रहा है विंडो को। क्वेश्चन नंबर 3, इन द सेंटेंस स्विमिंग इन द ओशियन शी शॉ अ डॉल्फिन, व्हाट इज स्विमिंग इन द ओशियन। अब देखिए, अब आपको बताना है स्विमिंग इन द ओशियन क्या है। क्या ये जिरंड है, क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्या ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। सबसे पहली बात, ये पास्ट तो है नहीं, परफेक्ट भी नहीं है, जिरंड को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जिरंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है, राइट। इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है। दोनों में आईएनजी फॉर्म आती है, यस, इसमें भी आईएनजी फॉर्म आती है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, ये मेंशन कर दे रहा हूं, राइट। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो नाउ ये सेंटेंस के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, जो कि कौन होता है, नाउन होता है। ये कैसे काम करेगा, एडजेक्टिव काम करेगा। इसके लिए एडजेक्टिव आ सकता है, इसके लिए एडवर्ब आ सकता है, राइट। इसके बाद नाउन नहीं आएगा, इसके बाद नाउन आ सकता है, यानी वीआईएनजी प्लस नाउन हो सकता है, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं, आपको ये पता होने चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन, क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देते हैं। स्विमिंग इन द ओशियन, राइट, वो ओशियन में स्विम कर रहा है, स्विमिंग इन द ओशियन। और जब वो ओशियन में स्विम कर रहा था, उसने क्या देखा, स्विमिंग कर रहा था, उसने देखी थी डॉल्फिन, राइट। सी सॉ अ डॉल्फिन। क्या ये जिरंड है। अब देखिए स्विमिंग ओशियन में कर रहा है, तो यहाँ पर ये जिरंड का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एज अ नाउन तो नहीं आया, ये जिरंड नहीं है। अब जाहिर सी बात है ये क्या बचा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बचा, राइट। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बोल सकता हूँ मैं, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है शी को, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो स्विमिंग कर रही है ओशियन में, राइट। तो पार्टिसिपल स्विमिंग एक्ट एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब सब्जेक्ट सी, इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिसिपल फ्रेज। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा पार्टिसिपल फ्रेज नहीं है। हैविंग ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री, राइट। अब किसी की कंडीशन के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो कंट्री को अक्रॉस यानी पार करके जा रहा है, तो ये हो सकता है। शॉक्ड बाय द न्यूज़, अब ये किसी की स्टेट बता रहा है, कोई न्यूज़ से शॉक्ड हो गया, बिल्कुल ठीक है। कवर्ड इन चॉकलेट, अब ये किसी की कंडीशन बता रहा है कि किसी चीज़ को चॉकलेट में कवर्ड कर दिया, बिल्कुल। ही वॉक्स, वह चलता है, ही सब्जेक्ट हो गया यानी प्रोनाउन हो गया, वॉक्स वर्ब हो गया। क्या यहाँ पर कोई पार्टिसिपल है, नहीं, तो सी इज़ द राइट आंसर। ये आपके नहीं है, ये टिक मैंने इसलिए क्यों कर दिए हैं, क्योंकि इन सब के अंदर पार्टिसिपल फ्रेज है। अब इसमें पूछा गया नॉट पार्टिसिपल फ्रेज, दिस इज नॉट पार्टिसिपल फ्रेज। सो इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर क्या होगा, राइट, दिस वन, राइट, सी। नाउ आइडेंटिफाई द डैंगलिंग पार्टिसिपल इन द सेंटेंस। अब हमें डैंगलिंग पार्टिसिपल यूज करना है। वॉकिंग थ्रू द पार्क द बर्ड्स चिपर्ड लाउडली, तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो बर्ड्स हैं ना वो पार्क से वॉक कर रही थी और उन्होंने तेज से चिल्ला दिया।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि डैंगलिंग किसके अंदर है। एग्जैक्टली आपने पढ़ा है, बर्ड्स में नहीं हो सकता, चीपर्ड नहीं हो सकता क्योंकि चीपर्ड वर्ब आ गया, लाउडली एडवर्ब आ गया। तो डैंगलिंग किस में होती है? सिर्फ पार्टिसिपल्स में होती है। तो वॉकिंग में डैंगलिंग होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कैसा लग रहा है कि जो बर्ड है वो पार्क से वॉक कर रही थी और वो पार्क से वॉक करके चिल्ला दिया। नहीं, वॉकिंग यहाँ पर गलत है। इन द सेंटेंस द शूज worn by the dancer was shiny, which word is participle? तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया द शू worn by the dancers was shiny, इनमें से आपको बताना है कौन सा पार्टिसिपल है। देखिए द शूज, अब देखिए वो, देखिए वियर होता है, वोर होता है और एक होता है वॉन। जो वॉन होता है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो या तो ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती, नहीं तो इसको हम पैसिवली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर द शूज़ वॉर्न बाय द डांसर्स, किस शूज़ की बात हो रही है? जो डांसर्स ने पहने हैं। वर शाइनी, अब ज़रा ध्यान से देखिए एक एक करके। शूज़ नाउन है तो ये पार्टिसिपल हो नहीं सकता क्योंकि ये नाउन है। डांसर्स अगेन बाय प्रीपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया डांसर, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये भी नाउन है। वर शाइनी, क्या शाइनी थे? शूज़। अब ये जो शाइनी है ये हमारा एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव तो है क्योंकि ये शूज की विशेषता बता रहा है, पर ये पार्टिसिपल नहीं है। वॉन, वॉन यहाँ पर कैसे आ गया मेरे को अब बताइए। वॉन जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ज़रा ध्यान से देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये कौन से शूज़ हैं जो डांसर्स ने पहने हैं? तो ये शूज़ के बारे में बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि ऐसे शूज़ जो डांसर्स ने पहने वो बहुत ज़्यादा शाइनी थे। तो ये हमारा पार्टिसिपल है। दिस इज़ द राइट आंसर, पार्टिसिपल, क्योंकि ये शूज़ को मॉडिफाई कर रहा है। Now, question number 7. The sentence contains which sentence contains a present participle? हमें ऐसा सेंटेंस बताना है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। यानी जाहिर सी बात है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको ing फॉर्म फाइंड करना है। द फॉरगेटन मेमोरीज, कौन सी मेमोरीज? जो भुला दी गई हैं। हॉन्ट हिम, उसको हॉन्ट करती है यानी उसको सताती है। तो यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। यहाँ लिख देते हैं पास्ट पार्टिसिपल, राइट। दे आर डांसिंग इन द रेन, इसको देखते हैं बाद में। द मूवी दो सीन बाय मैनी, कौन सी मूवी जो बहुतों ने देखी है? सीन बाय मैनी वॉज बोरिंग, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है, ये भी नहीं है। द कैट स्कैर्ड ऑफ द नॉइज हाइड, ऐसी जो वो कैट जो नॉइज से डर गई थी, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। दे आर डांसिंग इन द रेन, तो वो अब यहाँ पर जो ये है ना ing जो है डांसिंग, यहाँ पर जो ये डांसिंग आया है ना, ये एज अ मेन वर्ब आया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए मेन वर्ब है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब वाला जो है यूज़ है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट एज एन एडजेक्टिव, नॉट एज एन एडजेक्टिव बट एज एन वर्ब, एक्शन के तौर पे है, राइट। डांसिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वो बता रहा है व्हाट दे आर डूइंग, यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है? एक्शन को कर रहा है। सो बी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ विच ऑफ दीज इज अ परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज? अब इसमें से आपको बताना है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज कौन सा है। क्या ये है प्लेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। राइटिंग, नो, ये ing फॉर्म है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन सकता है। रन्स, बिल्कुल गलत। ये गलत क्यों? क्योंकि ये वर्ब है, राइट, ये वर्ब फॉर्म है, ये नहीं हो सकता। हैविंग स्टडीड, बिल्कुल ये सही है, 8 इज द राइट आंसर। हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारा क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन विच सेंटेंस इन द पार्टिसिपल यूज्ड करेक्टली? ऐसे कौन से सेंटेंस में हमारा पार्टिसिपल जो यूज है वो करेक्टली यूज हुआ है? आई एम इंटरेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट, द स्पिल्ड मिल्क नीड्स क्लीनिंग, शी इज लाइकिंग द बुक, ही इज वॉन्टेड टू गो, राइट। अब आपको बताना है पार्टिसिपल का करेक्टली यूज़ क्या है। देखिए, आई एम इंटरेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है ना ये एज अ वर्ब आया है। यहाँ पर हम लिखेंगे ये कैसे आया, आपको एज अ वर्ब आया, तो ये गलत हो गया। शी इज़ लाइकिंग द बुक, वो बुक को पसंद कर रही है, तो लाइकिंग एज अ वर्ब आया, ये गलत हो गया।
ही इज़ वांटेड टू गो, वह जाना चाहता है, राइट, ही इज़ वांटेड टू गो। इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म आ गया, ये गलत हो गया। नाउ द स्पिल्ड मिल्क नीड्स क्लीनिंग, अब किसको ज़रूरत है, दूध को साफ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्लीनिंग जो है ये एज अ जिरंड आया है, नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट आया, राइट, तो इसको लिखेंगे ये क्या है, जिरंड है। क्यों, क्योंकि ये नीड वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ज़रा ध्यान से देखिए कौन से दूध को साफ करने की ज़रूरत है, स्पिल्ड जो नीचे गिर गया है, तो यहाँ पर जो ये स्पिल्ड आया ना, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, मिल्क को, और ये एडजेक्टिव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर क्लियर हुआ ये, बी इज द आंसर। नाउ बी इज द आंसर, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, पास्ट पार्टिसिपल क्वालिफाई कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस होपिंग टू विन द लॉटरी, द टिकट वॉज केयरफुली चूजन बाय जेन। जो ये टिकट है ना, टिकट होपिंग टू विन द लॉटरी, टिकट होप कर रही थी लॉटरी जीतने का, तो टिकट को चुन किसने लिया, जेन ने, तो ये डैंगलिंग है, डैंगलिंग पार्टिसिपल है, राइट, तो यहाँ पर बी डैंगलिंग पार्टिसिपल में एरर है। मिसप्लेस मॉडिफायर बिल्कुल गलत है, रॉन्ग वर्ब सेंटेंस, नो एरर तो हो ही नहीं सकता, ये डैंगलिंग एरर है, तो बी इज द राइट आंसर। आपको बता दिया, होपिंग ऐसा लग रहा है कि टिकट होप कर रहा है, राइट, बट होप कौन कर रहा है, जेन कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच सेंटेंस कंटेन अ पास्ट पार्टिसिपल, अब हमें बताना है कौन सा सेंटेंस जो है पास्ट पार्टिसिपल कंटेन कर रहा है। द डॉग इज बार्किंग लाउडली, सी इज बार्किंग लाउडली, जो डॉग है वो बहुत तेज भौंक रहा है, तो नाउ बार्किंग आ गया, बार्किंग मान लो एक्शन कर रहा है, आवाज़ निकालने का काम कर रहा है, अब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब का यूज़ है, ये वर्ब का यूज़ है, प्रेजेंट लिख देते हैं, गलत हो गया। रनिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज, व्हाट इज गुड फॉर एक्सरसाइज, रनिंग, सो यहाँ पर रनिंग क्या है ना, जिरंड आया, क्यों आया, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट किसका है, इज वर्ब का, राइट। शी इज रीडिंग अ बुक, अगेन रीडिंग वर्ब। द फॉलन लीव्स कवर्ड द ग्राउंड, लीव्स नाउ कवर्ड वर्ब है, कवर्ड किसको किया, द ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लीव्स क्या है, नाउन है, कौन सी लीव्स ने ग्राउंड को कवर किया, फॉलन, गिरी हुई, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव, this is the past participle, B is the right answer। the fallen leaves covers which leaves, fallen leaf, qualify कर रहा है, modify कर रहा है, adjective, और verb की third form, past participle, right। now question number 12, driven by ambition is an example of, driven by ambition, अब ये किस तरीके का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल गलत, क्योंकि ये ing नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या ये जिरंड है, नहीं, इन्फिनेटिव है, नहीं, 2 + V1, या फिर वेयर इन्फिनेटिव होता तो, बेयर इन्फिनेटिव होता तो V1 होता। जिरंड क्यों नहीं है, क्योंकि जिरंड में आईएनजी चाहिए होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये एज अ नाउन काम करता है, राइट, तो ये भी गलत, ये भी गलत। क्या ये पास्ट पार्टिसिपल है, बिल्कुल, ड्राइवन बाय एम्बिशन, यानी किसी की स्टेट को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि वो किसके ड्राइव किया गया है, उसको किसी मोटिवेशन, उसको एम्बिशंस के थ्रू मोटिवेशन मिली, तो किसी व्यक्ति के स्टेट के बारे में बता रहे हैं, तो डी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन द सेंटेंस शी सेट क्राइंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्राइंग, देखिए शी सेट क्राइंग, अब हमें बताना है कि ये क्या है फंक्शन क्राइंग का, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर बोला गया सी सेट, अब वो बैठ के क्या कर रही है, रो रही है, व्हाट इज़ द फंक्शन, क्या ये नाउन हो सकता है, बिल्कुल, पहले तो आप काट दो, नाउन नहीं हो सकता, ये वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब क्या हो गया, सेट, सेट सेट, क्या ये एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी सेट, वो बैठ के रो रही है, राइट, सो वो बैठे हुए रो रही है, तो ये इसकी कंडीशन को बता रहा है, सो ये एडवर्ब है, नॉट एडजेक्टिव। एक्सप्लेनेशन देखिए, जब भी पार्टिसिपल हमारा क्राइंग यूज हुआ है, तो ये बता रहा हाउ सी सेट,
कैसे वो बैठी है, राइट, वो रो रही है, तो रोते हुए वो बैठी हुई है, राइट, तो मेकिंग इट फंक्शन एडवर्बियल, तो वो उसको एडवर्बियल दिखा रहा है, राइट, तो इसको नोट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज सेंटेंस हैज़ अ डैंगलिंग पार्टिसिपल। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है डैंगलिंग पार्टिसिपल है। हैविंग फिनिश द असाइनमेंट माइक फेल्ट रिलीव्ड, बिल्कुल माइक ने ही अपना असाइनमेंट जो है फिनिश किया और रिलीव्ड फील कर रहा है, वो आराम महसूस कर रहा था, बिल्कुल सही है, असाइनमेंट खत्म होने के बाद वो आराम महसूस कर रहा था। जॉन, नाउ सी को देखते हैं हम, जॉन डिड हिज होमवर्क लिसनिंग टू म्यूजिक, जॉन डिड हिज होमवर्क, कौन गाना सुन रहा है, जॉन, अब वो गाना सुन रहा था अपना होमवर्क करते वक्त, बिल्कुल ठीक है। शी लुक्ड स्टनिंग, नाउ शी ड्रेस्ड इन अ ब्लू गाउन, लुक्ड स्टनिंग, जब वो उसने क्या करा, ब्लू गाउन का जो है, जो गाउन है उसका जो ड्रेस पहन के वो स्टनिंग अच्छी दिख रही थी, सो ये भी ठीक है। शी बेक टू परफेक्शन, यानी वो परफेक्शन की तरफ उसको बेक किया गया, राइट, शी बेक टू परफेक्शन लव्ड द पाई, गलत, द पाई बेक टू परफेक्शन लव्ड बाय हर, राइट, बी में गलत है, तो ये सारे सही थे हमारे, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी राइट है, बाकी ये गलत है क्योंकि इनमें डैंगलिंग नहीं है, ये जो 3 है आपके इसमें नो डैंगलिंग, राइट, 14 में आपकी डैंगलिंग थी, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे लग रहा है कि उसको बेक्ड किया गया परफेक्शन को लेकर। लास्ट क्वेश्चन, विस्लिंग अ ट्यून ही वॉकड होम, व्हाट डज विस्लिंग अ ट्यून मॉडिफाई। तो यहाँ पर बोला गया है कि विस्लिंग अ ट्यून यानी ट्यून को विसिल करते हुए, तो यहाँ पर ही वॉकड होम, सो कौन विसिल कर रहा है, वही तो विसिल कर रहा है, वही तो ट्यून को गुनगुना रहा है, ट्यून को विसिल कर रहा है, मतलब किसी ट्यून को सिटी में निकालने की कोशिश कर रहा था या निकाल रहा था जब वो घट जा रहा था। तो यहाँ पर विस्लिंग क्या है, तो आपको पता है यहाँ पर डैंगलिंग हम पढ़ रहे थे, तो विस्लिंग अ ट्यून मॉडिफाई क्या कर रहा है, ट्यून को कर रहा है, ही को कर रहा है, होम को कर रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखिए विस्लिंग क्या कर रहा था, वो किस वक्त क्या कर रहा था, वो विस्लिंग अ ट्यून, तो यहाँ पर मॉडिफाई किसको करेगा वो, राइट, ये उस पर्टिकुलर बंदे की, ये जो ये काम कर रहा है ये उसकी स्टेट को बताएगा, तो ही विस्लिंग अ ट्यून नाउ, क्योंकि यहाँ विस्लिंग अ ट्यून डिस्क्राइब कर रहा है ही के द्वारा एक्शन को, राइट, सो ये पूरा विस्लिंग अ ट्यून किसको रेफर कर रहा है, ही को। नाउ कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ पार्टिसिपल एरर। तो अब आपको बताना है कौन सा पार्टिसिपल एरर है। वरीड अबाउट द टेस्ट जेम्स स्टडीड ऑनलाइन, बिल्कुल, कौन टेस्ट के लिए डर रहा था, जेम्स, उसकी वजह से क्या हुआ, वो सारी रात पढ़ाई करी। नाउ लुकिंग अप द स्काई वॉज फिल्ड विद द स्टार, तो स्काई ऊपर देख रहा है और बोल रहा है कि वो स्टार से भरा हुआ है, गलत, किसी के द्वारा, यानी ये तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर डैंगलिंग है, तो ये राइट आंसर होना चाहिए। डायरेक्टेड बाय हर वॉज अ हिट, द मूवी डायरेक्टेड बाय हर, बिल्कुल, कौन सी मूवी जो उनके द्वारा डायरेक्ट की गई है वो हिट थी, बिल्कुल ठीक है, पार्टिसिपल का बहुत सही यूज़ हुआ है। रिटन बाय द मार्क ट्वेन, द बुक इज़ अ क्लासिक, कौन सी बुक, जो जो क्लासिक कौन सी बुक है, जो मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी ठीक है। सो बी पार्ट में एरर है, इसको आप आंसर करेंगे, राइट, इसमें डैंगलिंग की बात हो रही है क्योंकि ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है कि स्काई खुद को कैसे देखेगा ऊपर, राइट, सो इलॉजिकल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, टू डांस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टू डांस ये क्या है, 2 + V1, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो नहीं सकता, जेरेंड हो नहीं सकता, पास्ट पार्टिसिपल नहीं हो सकता, इन्फिनेटिव, राइट। नाउ 18, द सेंटेंस कंटेन अ पार्टिसिपल यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव, हमें ऐसा सेंटेंस बताना है जो पार्टिसिपल में ऑब्जेक्टिव हो। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वर्ब है, गलत। आई हर्ड हिम सिंगिंग, मैंने उसको गाते हुए सुना, तो यहाँ पर आई हर्ड हिम सिंगिंग, हर्ड हिम और क्या करते हुए, गाते हुए, तो ये भी नहीं है, यहाँ पर सिंगिंग नहीं होगा। शी रन्स फॉर, बिल्कुल गलत है। शी इज़ इंटरेस्टेड इन दी प्रपोजल, वो किस में इंटरेस्टेड है, प्रपोजल, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये उसके वो बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि वो प्रपोजल में इंटरेस्टेड है, सो बी, क्योंकि इंटरेस्टेड क्या हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और मैंने बता दिया वो उसके बारे में बता रहा है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, प्रपोजल में, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच सेंटेंस द पार्टिसिपल यूज्ड इनकरेक्टली, द मूवी वॉज टू फ्राइटनिंग फॉर किड्स, तो यहाँ पर बोला गया जो मूवी थी वो बहुत ज़्यादा, फ्राइटनिंग यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव है, टू क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तो मूवी कैसी थी, डरावनी थी बच्चों के लिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट यूज़ है। ही वॉज सरप्राइजिंग टू सी हर, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया उसको देखने के लिए, ही वॉज सरप्राइजिंग टू सी हर, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रह गया था उसको देखने के लिए, राइट।
द बेक्ड कुकीज़, कैसी कुकीज़? बेक्ड कुकीज़। स्मेल डिलीशियस, ये बिल्कुल ठीक यूज़ है। द रिटन वर्ड्स, कौन से वर्ड्स? रिटन वर्ड्स, जो कि बहुत पावरफुल है, ये गलत है। यहाँ पर ये एज अ वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, नॉट एन एडजेक्टिव, राइट। सो करेक्ट होगा शी वॉज सरप्राइज टू सी हर, राइट। what type of participle is used in the sentence having read the book she wanted to watch the movie, right? having read the book she wanted, अब आपको बताना है किस तरीके से, having प्लस read, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपको पता है परफेक्ट पार्टिसिपल है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। सो नाउ यहाँ पर हमने अपने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए और हमारे पार्टिसिपल्स का भी टॉपिक एंड हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से अपने इन्फिनेटिव्स, जेरेंट, पार्टिसिपल्स को पढ़िए, देन उसके बाद हम इनके मिक्स क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।